अब चलते हैं परम धाम के उस वाणी की तरफ। अक्षरातीत के मुखारविंद से जो ज्ञान अवतरित होता है, वाणी का पहला स्वर है हवे पहला कहूँ मोजल्ली वाह देता दुख रूपी दिन मोह चल क्या है। हमारी आंखों के सामने ये संसार दिखाई दे रहा है, शरीर दिखाई दे रहा है, लगता है बहुत अच्छा है, और इसके आकर्षण में ही तो सभी बधे हैं। जगत मोहात्मकम प्राणो अव्यक्तात् व्यक्त संजकम। अव्यक्त प्रकृति से व्यक्त हुआ ये जगत, प्रकृति दिख नहीं रही है, कारण प्रकृति का रूप कोई नहीं देख सकता। हमारी बुद्धि नहीं सोच सकती कि कारण प्रकृति कितनी सूक्ष्म है। हमारी आंखों के सामने सूर्य दिख रहा है, चंद्रमा दिखाई दे रहा है, तारे दिखाई दे रहे हैं, हमारे संगी संबंधी दिखाई दे रहे हैं। हमें क्या लगता है कि कितना हमारा अच्छा घर है, कितना हमारे रिश्ते नाते, माता पिता भाई बंधु। कोई बिरला होता है जो ये सोचने का प्रयास करता है कि जो दृश्यमान पदार्थ हैं एक दिन तो काल के गाल में समा जाएंगे, आखिर हमारा क्या होगा। जब हमने इस तन को धारण नहीं किया था तब इसके पहले मैं कहाँ था, और जब मेरा शरीर छूट जाएगा तो मेरा स्वरूप क्या रहेगा। क्या ये तो हाथ तो पैर समाप्त हो जाएंगे। ये जो इतने प्राणी दिखाई दे रहे हैं आखिर ये कहाँ से आ गए हैं और इनका क्या होने वाला है। ये जिज्ञासा किसी किसी के मन में पैदा होती है, और जब ये जिज्ञासा पैदा होती है तो वहां से अध्यात्म की पहली कक्षा शुरू हो जाती है। इसलिए वेदांत का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जिज्ञासा होनी चाहिए हमारे अंदर सत्य को जानने की। यदि जिज्ञासा नहीं होती है तो हम सत्य को यथार्थ रूप से नहीं जान सकते। सत्य का अनुसरण करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। लोक में जो परंपरा प्रचलित है उसके अनुसरण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लोक परंपरा कुछ व्यक्तियों के द्वारा चलाई होती है। हो सकता है वे व्यक्ति सत्य को पूर्ण रूप से साक्षात्कार न कर पाए। ये जगत क्या है? तेता दुख रूपी दिन रात। ये जगत दुख रूपी है। दुख किसको कहते हैं? जो हमें अच्छा न लगे। मीठा को पानी में डाल दीजिए या जमीन पर रखिए, कोई अंतर नहीं होता। आपको पानी में डुबो दिया जाए तो क्या होगा? आपको कष्टकारी होने लगेगा। मछली को पानी से निकाल दिया जाए, आप कम्युनिस्ट का सिद्धांत लागू कर दीजिए कि सबको या तो पानी में रहना है या सबको बाहर रहना है, तो ये तो नहीं चलेगा। मछली को पानी से निकालेंगे तो उसके लिए कष्टकारी हो, तरफ तरफ का प्राण छोड़ देगी। और यदि आपको पानी में जबरन डुबो दिया जाए तो आपकी हालत मछली जैसी हो जाएगी। मनुष्य विषयों के पीछे भागता है। ये प्रकृति क्या करती है? एक संसार में पृथ्वी पर के अंदर या विरक्त लोगों के अंदर एक भावना होती है, जब दुख की अनुभूति होती है तो माया को कठोर शब्द कहना शुरू कर देती है। ये माया, आप देखेंगे कबीर जी की कथनों को क्या कहते हैं? माया महा ठगनी हम जाने। माया को क्या कह दिया? ठगनी। ठगनी किसको कहते हैं? जो छल लेती है। कुछ अंशों में बात बिल्कुल सही है, लेकिन जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य है प्रियतम परब्रह्म को प्राप्त करना। जो जितना महान होता है उसको प्राप्त करने में उतनी कठिनाई होती है। बैलगाड़ी बनाना सरल है, हवाई जहाज या कार बनाना कठिन होता है। हम इस संसार में कोई उपलब्धि पा सकते हैं, लेकिन सर्वशक्तिमान सकल गुण निधान उस प्रीतम प्राणेश्वर को अपने हृदय मंदिर में बसा लें, साक्षात देख लें और जन्म मरण के चक्र से छूट जाए। इसके लिए हमें कुछ पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। यदि ये नियम हटा दिया जाए कि बिना कुछ पुरुषार्थ किए कुछ भी परब्रह्म का साक्षात्कार हो जाए, तो बताइए क्या ये सृष्टि चल सकेगी? जिसने इस सृष्टि को बनाया है उस सृष्टि को चलाने के लिए कुछ नियम ही बनाए हैं। एक तरफ माया हमें अपने सुखों से लुभाती है और उन लुभावने सुखों के बीच से हमें गुजरना होता है माया को ठुकरा कर। माया के वही अस्त्र कहलाते हैं। और जब उन अस्त्रों से हम कभी हार मानने लगते हैं तो क्या करते हैं? आप किसी कमजोर व्यक्ति से यदि आपका विरोध होता है, वो आपसे हाथापाई करके नहीं जीत सकता, तो क्या करेगा? वो आपको मुंह से आपका स्वागत करेगा।
यानी मुंह से कठोर वचन वसूल कर लेगा। एना आउद अमृत रूप रस छल पर बल, ये माया के अस्त्र है। एना आउद अमृत, अमृत किसको कहते हैं? बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि अमृत को पा लेने के बाद जीव अमर हो जाता है, यानी जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। आध्यात्मिक रूप से अमृत किसको कहते हैं? अमृत तो केवल एक परमात्मा है, जो उसको पा लेता है अमृत को प्राप्त कर लेता है। तमेव विदित्वा मृत्यु में, उस परमात्मा को जानने के बाद ही मृत्यु के बंधन से छूटा जा सकता है, अन्य कोई भी चारा नहीं है। माया के अस्त्र क्या है? अमृत के समान जो हमें प्रिय लगते हैं, अमृत के समान रूप लगता है, रस लगता है। रूप गुण है किसका? नेत्र जो है रूप को देखना चाहते हैं, जीवा रसों का पान करना चाहती है, नासिका सुगंध लेना चाहती है, त्वचा कोमल स्पर्श करना चाहती है, और कान मधुर ध्वनि सुनना चाहते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हैं। पंच तन्मात्रा इन्हीं को कहते हैं। और ये तन्मात्राएं जो 5 विषय कहाँ से प्रकट होते हैं? ये प्रकृति के पदार्थों से। उसके पीछे ही तो जीव भाग रहा है। पंच तन्मात्राओं के पीछे भागता हुआ जीव जब इनको थोड़ी भी मात्रा में प्राप्त कर लेता है तो खुश हो जाता है। हमारे समाज में क्या, कहीं भी चले जाइए, एक महान विभूति है, उनके सामने यदि बिना लहसुन प्याज और मिर्च की सब्जी आपने दे दी तो थाली फेंक देंगे, कहेंगे कि घास खाएं हम। ये बेचारी जीवा किसको खाना चाहती है? खूब लहसुन को, खूब प्याज को, खूब लाल लाल मिर्चे को, उसमें आनंद ढूंढे। और यदि वो मिल जाए तो क्या कहते हैं? आज मजा आ गया। प्रश्न ये है, आनंद किसको आया? जिसको आप आनंद कहते हैं वो आनंद नहीं है। आनंद किसका विषय है? आत्मा का। सुख किसका विषय है? अंतःकरण का। गर्मी हो रही है, हम एसी में बैठते हैं तो हमें सुख मिलता है, आनंद नहीं मिलता। आनंद अखंड है। और सुख जो प्रकृति का सुख, प्रकृति में जिसको हम आनंद मान रहे हैं, वो अंतःकरण को इंद्रियों के माध्यम से होने वाला प्रकृति का क्षणिक सुख है, जो हमें मोह के बंधन में डाला हुआ है। मोह क्या? जिसके हम आकर्षण में बंधे हैं। और इस आकर्षण को छोड़ देंगे तो क्या होगा? प्रकृति से परे हो जाना हमारे लिए शाश्वत आनंद का द्वार खोल देता है। इसी के लिए तो हर कोई भटकता है। प्राचीन काल में बड़े बड़े राजा महाराजा हुआ करते थे, जो कभी सोने के महलों में रहा करते थे, लेकिन जब ज्ञान का प्रकाश मिलता था, सोने के महल को ठुकरा देते थे और क्या कर लेते थे? कुटिया बना लेते थे जंगल में। पौराणिक ग्रंथों में भी कई अच्छे अच्छे दृष्टांत मिल जाते हैं। जड़ भरत की कहानी आती है। चक्रवर्ती सम्राट हैं, लेकिन उनको वैराग्य अचानक हो जाता है, राजपाट छोड़ देते हैं, वन में आकर के तप करने लगते हैं। हर राजा के लिए, हर गृहस्थ के लिए प्राचीन काल में नियम था कि आय की तीसरी अवस्था पूर्ण होने के पश्चात चौथी अवस्था में हर कोई संन्यास ले ही लेता था। किस लिए? संन्यास मंडली बनाकर घूमने के लिए नहीं होता। संन्यास तो एक पुरुषार्थ के आश्रम का नाम है, जिसमें एक ही लक्ष्य रह जाता है, केवल परमानंद की प्राप्ति। और वो परमानंद कहाँ मिलेगा? सच्चिदानंद परब्रह्म के चरणों में, संसार में नहीं मिला। प्रत्येक राजा सोने के महल में रहता है, फूलों की सैया पर शयन करता है, 60 रसों का 56 व्यंजनों के रूप में उपभोग करता है। हमारी जीवा ने न जाने कितने जन्मों में माया का सुख होगा। नाना यौन सहस्त्राणी, हजारों योनियों में ये जीव भटकता है। कहीं मधुर ध्वनि को सुनकर खुश होता है। अभी देखिए तृष्णा, सपेरा जब बीन बजाता है, सर्प आकर के उसके सामने नाक नृत्य करने लगता है, झूमने लगता है। यदि वो बीन बंद कर दे तो क्या सर्प को सहन होगा? मछली के सामने से कोई आहार ले ले, मछली तड़प जाती है। सिंह
अपना आहार कर रहा हो और उस समय सिंह के सामने से चले जाइए तो तुरंत हमला कर देगा। उसको लगेगा कि ये मेरा आहार छीन गया है। हर प्राणी भाग रहा है किसके पीछे? सुख की कामना से, आनंद की कामना से सुख के पीछे भाग रहा है, शाश्वत सुख के पीछे नहीं, प्रकृति के सुखों के पीछे। लेकिन ये प्रकृति के सुख क्षणिक है। स्वादिष्ट से स्वादिष्ट मिठाई को जीवा पर रखिए, निकलिए नहीं। आप कहिए कि आनंद मिलता रहेगा। जिस स्वादिष्ट पदार्थ के पीछे आप भाग रहे थे, उस समय के बाद लगता है कि ये तो मैंने आफत पाल ली, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं। मधुर स्पर्श हो, मधुर ध्वनि हो, एक ही संगीत बार बार सुनिए, जिस संगीत के लिए मनुष्य पागल हो जाता है। आप कल्पना कीजिए, एक दिन में एक ही संगीत, आपको भजन अच्छा लगता हो, कीर्तन अच्छा लगता हो, कुछ भी अच्छा लगता हो, 50 बार सुनने का लक्ष्य बनाइए। 10 बार सुनने के बाद कहेंगे कि नहीं, अब इसमें कोई रस नहीं जाता। हर प्राणी जानता है कि संसार में कोई सार नहीं है, लेकिन फिर भी मनुष्य इसके लिए तो व्याकुल होता है। मंदिर में जाकर के माथा टेकता है, कहता है कि हे परमात्मा, मेरी ये इच्छा पूरी कर देना। मस्जिद में जाकर मौलवी से ये मांगता है, गिरजाघर में जाकर ये मांगता है। मनुष्य सोचता है कि किसी न किसी माध्यम से मेरी इच्छाएं पूरी हो जाए। ये तृष्णा कितनी बुरी होती है। एक बार एक घटना का दृष्टांत देता हूँ, ये सच्ची घटना है। एक बार एक मौलवी जी भोजन कर रहे थे, अचानक उनकी बेगम ने नमक कम डाल दिया था। उनको गुस्सा चढ़ा और इतनी सी बात के लिए उन्होंने 3 बार तलाक 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 बोल दिया। इस्लाम की शरीयत में आप जानते हैं इसका क्या अर्थ होता है? हमेशा के लिए संधि विच्छेद। एक जीवा के लिए एक नमक के पीछे उस व्यक्ति ने अपनी ब्याहता पत्नी का परित्याग कर दिया। उससे पूछा जाए कि एक चुटकी नमक के लिए तुमने उसको छोड़ दिया, तुम्हें 1 किलो नमक दे दिया जाए तो क्या तुम्हें नमक से तृप्ति हो पाएगी? नहीं। मनुष्य को संसार के सारे सुख दे दिया जाए तो भी उसको तृप्ति मिलने वाली नहीं है। यदि इससे शांति मिल जाती तो क्या आवश्यकता थी राजकुमार सिद्धार्थ को अपने सोने का महल छोड़ने के लिए? यशोधरा जैसी पत्नी है, राहुल जैसा पुत्र है, राजपाट है, उनको उत्तराधिकारी घोषित किया गया है और वो लात मार देता है। महावीर स्वामी लात मार देते हैं, भर्तृहरि लात मार देते हैं। ये राजघराने के व्यक्ति, इनको सुख नहीं चाहिए क्योंकि अंदर में वैराग्य पैदा हो जाता है। वैराग्य किसको कहते हैं? राग के प्रति आकर्षण का समाप्त हो जाना, राग से रहित हो जाना। लेकिन राग से रहित कई तरह से हुआ जाता है। एक तो ज्ञान दृष्टि से, हमने ज्ञान चक्षुओं से देख लिया कि संसार में कोई सार तत्व नहीं है। प्रकृति के सुखों में भागते भागते हमारी सारी उम्र गुजर जाएगी, हम बूढ़े हो जाएंगे। क्या कहा है भर्तृहरि ने? तृष्णा मन जीवना वयम जीवना। हम बूढ़े हो जाते हैं, तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे तृष्णा का वेग भी बढ़ता जाता है, यदि हमारे पास विवेक शक्ति नहीं है। सिर के बालों में सफेदी आ जाती है। वल्लभी मुख क्रांतम परितय अंकितम सिरा गात्राण शिथिलायन्ते तृष्णा एका तन्मायते। जैसे जैसे हम सुख भोगते जाएंगे, सुख का संस्कार हमारे अंदर बनता जाएगा। यदि आप ध्यान करेंगे तो ध्यान के संस्कार आपके प्रबल होते जाएंगे। विषय का भोग करेंगे तो विषय के संस्कार आपके अंदर प्रबल होते जाएंगे। जब रजोगुण और तमोगुण की प्रबलता होगी तो आप में उन विषयों का सुख भोगने की प्रवृत्ति जगेगी, और जब सतोगुण की अवस्था में आएंगे तो लगेगा कि ये विषय तो हमारे लिए दुखदायी है। कठोपनिषद में एक प्रसंग आता है नचिकेता और यमाचार्य की आख्याय का। यमाचार्य के पास जाते हैं नचिकेता कि आचार्य मुझे ज्ञान दीजिए। 3 दिन प्रतीक्षा करने के कारण यमाचार्य ने कहा था कि तुम 3 वर मांग लो। पहला वर दे देते हैं, दूसरा भी वर देते हैं, तीसरा जब मांगता है नचिकेता कि आचार्य मुझे बताइए मृत्यु से परे कैसे हुआ जा सकता है, शाश्वत आनंद कैसे मिलता है, आत्मा का स्वरूप क्या है? इस पर यमाचार्य कहते हैं कि ये मत पूछो, सब कुछ मांगो, मैं तुम्हें अप्सराओं के समान सुंदर स्त्रियां दे सकता हूं,
स्वर्ण से भरे हुए रथ दे सकता हूँ, जो भी सुख मांगो प्रकृति का सब दे सकता हूँ, ये मांग, ये मत मांगो। इस आख्यायिका में क्या कहा गया है? एक तरफ माया का सुख जिसके लिए हम तड़पते हैं। माया के सुख के लिए तड़पना क्या होता है? आप कोलकाता, मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में जाकर देखिए, कैसी जिंदगी है। जिन्होंने मुंबई रेलवे स्टेशन पर खड़े होकर के देखा है, बेचारे जानवरों की तरह जनता ट्रेन में, लोकल ट्रेन में लगती है, क्योंकि सवेरे सवेरे जाएगी, क्योंकि इस पापी पेट को भरना होता है। दिन भर काम करेगी और रात्रि को वही जनता, कोई खिड़की पर खड़ा होता है, कोई दरवाजे पर खड़ा होता है। लोकल ट्रेन की यात्रा देखकर आप सोचेंगे कि क्या इसी को मानव जीवन कहते हैं? क्या मानव जीवन का यही उद्देश्य है? लेकिन मुंबई जैसे नगरी में रहना है और मध्यम वर्गीय गरीब परिवार हो, उसको परिवार के भरण पोषण के लिए वैसा ही जीवन अपनाना पड़ता है। ये जीवन है, जीवन का एक अनमोल समय होता है जो बचपन खेल कूद में बीत जाता है। यौवन धनु माया के सुखों के उपभोग में बीत जाता है। वानप्रस्थ अवस्था में किसी किसी को वैराग्य होता है कि नहीं, ये शांति नहीं मिल पाएगी हमसे। जब ये विवेक अंदर आ जाए कि नहीं, अब तक मैं जो भोगता रहा इनमें शाश्वत सुख होता तो मुझे कभी भी शांति मिल गई होती। एक मांसाहारी मांस खाता जाता है, उसको शांति कभी नहीं मिलती है। चाइना वालों को देखिए, दुनिया का कोई भी ऐसा प्राणी नहीं जिसको ना खाते, मेढक भी खा जाएंगे, यहां तक कि कुत्ते और बिल्ली भी खा जाएंगे। मुझे नागालैंड में जाने को मिला, मुझे वहां पता चला कि वहां के नागा लोग कुत्तों को भी नहीं छोड़ते। क्या है जीवा? पूछा जाए उस मांस में क्या स्वाद है, लेकिन उनके लिए वही सबसे बड़ी चीज है, उसी के लिए जी रहे हैं। मानव जीवन की कीमत क्या है? जिस दिन विवेक हो जाएगा उस दिन हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। वही बात चल रही थी। एना आवत अमृत रूप रस छल बल बल अकल, अगिन कुटिल ने कोमल चंचल चतुर चबल। एना आवत अमृत रूप रस, अमृत के समान प्रिय लगने वाले जीव कोई क्या है? शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है। रस के पीछे दुनिया भागी जा रही है। आज का मानव इतना पतित हो चुका है। आप हांगकांग का नाम तो आप सुनते हैं। आज की युवा पीढ़ी कहां जाना चाहती है? हांगकांग। हांगकांग में क्या होता है? 5 स्टार होटलों में बैठकर भोजन करने वाले क्या खाते हैं? गर्भ के बच्चे का मांस खाते हैं। गरीब नहीं खाता, जो अपने को सभ्य कहलाते हैं, जो धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकते हैं, 5 स्टार होटलों में रहते हैं, फ्लाइट में यात्रा करते हैं, वो क्या खा रहे हैं? गर्भ के बच्चे का पहले ही ठेका कर लिया गया है उसके मांस का, और मनुष्य चटकारे लेकर खाता है, उसमें आनंद खोज रहा है। इस भौतिकता के लबादे में भटके हुए मानव को कौन समझाए कि मानव, तो अपने सिर पर जो पापों का बोझ ढोता जा रहा है, इंद्रियों के पीछे तू भाग रहा है, तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। तुझे शाश्वत शांति मिलेगी तो सच्चिदानंद परब्रह्म के चरणों में। वही बात कही जा रही है। एना आवत अमृत रूप रस छल बल बल अकल। छल किसको कहते हैं? जो है नहीं लेकिन लगे। युधिष्ठिर का सभा भवन है, सजा हुआ है, दुर्योधन के साथ एक छल हो रहा है। जहां पानी नहीं है उसको लगता है कि पानी है, कपड़े उठा लेता है, और जहां पानी होता है उस बेचारे को दिखता नहीं, और वो आराम से चलता है, फिसल करके गिर पड़ता है। तभी द्रौपदी हंस पड़ती है कि आखिर अंधे का बेटा अंधा ही तो होगा, क्योंकि उसको पता नहीं चलता है कि छल क्या है, पानी कहाँ है और सुखा क्या है। हम भी इस छलमयी जगत में रह रहे हैं। जो हमारा है उसके प्रति भाव नहीं होता है कि हमारा है। सच्चिदानंद परब्रह्म हमारी आत्मा का प्राणेश्वर है, प्राण जीवन है, प्राण प्रीतम है। उससे लगता है कि कितनी दूरी है, और जो हमारे अपने नहीं है, कर्मों के भोग के फलस्वरूप अपने बन गए हैं, हमारी जान उनमें अटकी रहती है। ये हमारी पत्नी, ये हमारा पति, ये हमारा भाई, ये हमारा बंधु। संसार के रिश्तों में कोई अपना लगता है, कोई पराया लगता है।
लेकिन जिसको कहते हैं प्राणाधार, जिसको कहते हैं प्राण जीवन, वो हमें अपना नहीं लगता। यही सबसे बड़ी भूल है। संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि सर्वशक्तिमान सकल गुण निधान परमात्मा को दुनिया अपना नहीं मानती, और जो कर्मों का फल भोगने के लिए जो अपने बन गए हैं। आप देखिए, एक पीढ़ी जा रही है, दूसरी पीढ़ी आ रही है। एक बच्चा होता है, माँ की गोद में खेलता है, कुछ बड़ा होता है, उसकी ममता माँ के साथ बढ़ती जाती है, लेकिन जब जवान होता है तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। अब उसके अंदर का स्नेह पट गया, माँ की तरफ भी है, पत्नी की तरफ भी है। फिर उसकी संतानें होती हैं, पत्नी से भी कुछ लगाव कम हो गया, बच्चों की तरफ हुआ। धीरे धीरे उम्र बढ़ रही है, ढलान की तरफ आती है, अब वो पोते पोतियों वाला भी बन गया। पुत्र से भी कुछ मोह हटा, अब पोते पोतियों की तरफ चला गया, दोते दोतियों की तरफ चला गया। लेकिन अंदर का प्रेम, प्रेम किसको कहते हैं? जो त्रिगुणातीत हो, जो शब्दातीत हो, जो प्रकृति से परे की अवस्था हो, जिसको विशुद्ध प्रेम कहते हैं, जिसमें शरीर नहीं, संसार नहीं, मन का कोई विकार नहीं। उस पवित्र प्रेम के बंधन में यदि हम डूब जाए तो हमें क्या लगेगा? अध्यात्म का चरम लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। इसी को वेद के एक मंत्र में कहा है, यदग्ने श्यामं तम तम वकाश्याम सत्या सुस्ते इहासिसा। हे परब्रह्म, जो तू है वो मैं हो जाऊं, और जो मैं हूं वो तू हो जाए। कितनी बड़ी ऊंची बात कही है। कोई भेद न रह जाए। हे परमात्मा, तू दाता है, तू मेरा स्वामी है, कोई बंधन न रह जाए। जो तू है वो मैं हो जाऊं, और जो मैं हूं वो तू जा। द्वैत का धरातल मिट जाए, हमारे और तेरे बीच में किसी तरह का बंधन न रह जाए। अध्यात्म यही सिखाता है। लेकिन उस अध्यात्म की सत्ता को प्रभावित करने के लिए जरूरी है कि सबके अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाए, ऐसा ज्ञान जो हमें प्रकृति से परे ले जाए, इस संसार के नश्वर छलमयी सुखों में न फंसाए। संसार किसमें फंसा है? जो सुंदर साथ अमेरिका कनाडा गए, एक सुंदर साथ का फोन आया था मेरे पास, दूरभाष। उसने अपनी व्यथा कही कि मुझे एक ऐसी नौकरी मिली जिसमें केवल बटन दबाना होता था। मुझे मालूम नहीं था कि इस बटन दबाने का क्या अर्थ होता है। बाद में मैंने जब जांच किया तो मुझे पता चला कि एक बटन दबाने पर हजारों जानवरों की गर्दन कट जाती है। मैंने उस नौकरी से इस्तीफा दे दिया। वहां का जीवन क्या है? हम भारत में जगह जगह जाते हैं तो गंदगी के ढेर देखते हैं, हटे नंगे हाल वाले लोगों को देखते हैं, धूल ही धूल देखते हैं, काले कलूटे लोग देखने को मिलते हैं। विदेश में जाते हैं तो क्या दिखते हैं? चमचमाती सड़कें दिखते हैं, अच्छे रूप रंग वाले लोग दिखाई देते हैं, संपन्न लोग दिखाई देते हैं, और यह युवा पीढ़ी उन्हीं के पीछे भाग रही है। लेकिन कभी ये तो नहीं सोचा है कि उनकी रात्रि कैसे गुजरती है। वही गाय का मांस और बियर, पानी नहीं, बियर पिएंगे, पूरी रात आश्रित प्रवृत्तियों में लिप्त रहेंगे। सुख साधन तो है, क्या उनके पास आनंद है? उत्तर मिलेगा नहीं। आनंद कहाँ मिलेगा? तम आत्मस्थम ये अनुपसंति धीरा तेसाम सुखम शाश्वतम न इतरेसाम। जिन्होंने अपनी आत्मा के धाम हृदय में उस प्राणेश्वर को देखा है, उन्हीं के पास शाश्वत शांति है, अन्य किसी के पास नहीं। एक बार मैं मसूरी में कुछ समय के लिए निवास कर रहा था। मेरी कुटिया में एक फ्रांस का लड़का आया। उसने साधना की इच्छा से फ्रांस छोड़ा हुआ था। विपश्यना योग सीखने का अभ्यास करते हुए संयोग से आ गया था। मेरी कुटिया में थोड़ी देर बैठा, कुछ कई घंटे बैठा रहा। उसने मेरे से आम मांगा, मेरे पास फल पड़े हुए थे, मैंने उसको आम खिलाया। उसकी उम्र 22 वर्ष के आसपास रही होगी। मैंने पूछा कि तुम्हें यहाँ कैसा लगता है, तुम भारत के बारे में क्या करना चाहते हो? हंसने लगा, कहता है कि मैं माता पिता का सारा सुख छोड़कर पेरिस से यहाँ आया हूँ शांति के लिए, और यहाँ हिमालय के पहाड़ों में भटक रहा हूँ, और यहाँ के नौजवान पेरिस की गलियों में घूमते हैं उसके लिए जिसको मैं लत मार कर आया हूँ। यानी भारत का नौजवान पैसे के लिए हमारे देश में आता है, और मैं उस देश को छोड़कर
भारत में शांति के लिए आता हूँ। आप सोच सकते हैं, आप जिस देश में आपने जन्म लिया है, आपका सौभाग्य है कि इस देश में कभी अध्यात्म की गंगा सृष्टि के प्रारंभ से बहती रही है। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? शाश्वत परमानंद को प्राप्त करना। हमारे शत्रु कहीं बाहर नहीं बैठे हैं, सारे शत्रु हमारे अंदर बैठे हैं, जो जन्म जन्मांतरों से हमें बंधनों में बांधे हुए हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, यही तो हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं, जिन्होंने हमें संसार के सुखों में बांध दिया। ये झूठा सुख है, छल का। संसार में यदि सुख मिलता है तो कहीं ना कहीं इसमें छल है, क्योंकि ये सुख हमें शाश्वत आनंद से वंचित कर दे रहा है। हम इंद्रियों के सुखों को सब कुछ मान लेते हैं, यही से हमारी भूख शुरू हो जाती है। हम शरीर को सुंदर मानते हैं, शरीर साफ स्वच्छ होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, मैं ये नहीं कहता, लेकिन ये भी तो देखिए, ये शरीर बुढ़ापे में अपना सौंदर्य खो देगा। ये काले बाल कभी सफेद हो जाएंगे, ये सुंदर चेहरा कभी झुर्रियों से भर जाएगा। यदि हम संसार की परिवर्तनशीलता का अनुभव करें एकांत में बैठकर, तो लगेगा कि संसार में जो भी दिख रहा है ये तो आकाश में चमकती हुई विद्युत के समान क्षणिक है। क्षणिक का मतलब वो क्षणिक नहीं जो बहुत दर्शन में कहा जाता है। क्षणिक का मतलब ये शाश्वत नहीं है। इनके पीछे यदि मैं भागूंगा तो मुझे शाश्वत आनंद कभी भी प्राप्त नहीं होगा। हमें किसके पीछे चलना है? जो प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, और वो है एकमात्र सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत। यदि उनसे हम प्रेम करते हैं, जैसे अभी 10 बजने जा रहे हैं, आप दुग्धपान करेंगे, निद्रा देवी की गोद में लेट जाएंगे। अभी आचार्य जी के मुख से सुना, सबसे बड़ी किसकी गोद प्यारी होती है? सच्चिदानंद परब्रह्म की। आप सोने से पहले उसको हृदय मंदिर में बसाइए। हमारे हृदय में संसार न रह जाए। हमने दिन में कई बार हो सकता है झूठ बोला होगा, कटु वचन किसी को कहा होगा, लेन देन के बारे में मस्तिष्क पर तनाव झेला होगा, उन सब को भुला दीजिए और प्रीतम परब्रह्म को अपने हृदय मंदिर में बसा करके सो जाइए। पूरी रात शांति से गुजरेगी। सवेरे उठेंगे तो आपको एक हल्कापन सा महसूस होगा, आपके मन में उसकी छवि बसी रहे। उठने के बाद कुछ और कार्य करने से पहले ध्यान अवस्थित हो जाइए। फिर देखिए, रात्रि में सोते समय जो आपके मन में संकल्प विकल्प उतरेंगे, वो दिन पर दिन आपको आध्यात्म के शिखर पर पहुंचाते जाएंगे। हमारी संस्कृत में कहावत है, यथा रात्रि तथा दिवसा। यदि हमारी रात्रि योग रात्रि होती है तो दिन भी वैसा ही होगा। हमारे जीवन की गाड़ी उसी राह पर चल पड़ेगी। इसलिए रात्रि को योगमय बनाने की आवश्यकता है। हमारी निद्रा भी योग निद्रा हो, भोग निद्रा नहीं। हमारी रात्रि प्रीतम परब्रह्म के ध्यान में गुजरे तो परिणाम क्या होगा? हम दिन में भी किसी से बातें करेंगे, कुछ भी करेंगे, ये रात्रि की प्रेम का नशा हमारे मन में बसा रहेगा। इसी को नानक देव जी ने कहा है, नाम खुमारी नानका चढ़े रहे दिन रहे। रात्रि को जिसने ध्यान कर लिया, वो दिन में भी उसका नशा बना रहता है, उसका नशा कभी उतरता नहीं। दुनिया तो पीछे भागती है किसके? ये दुर्गंधित नशे के पीछे। हमारे बीच में श्रीवास्तव जी आए हैं, मैं इनके यहाँ गया था एक बार चंडीगढ़। हमको उन्होंने बहुत आग्रह करके ले गए कि चलिए हम आपको यहाँ एक शुद्ध पदार्थों की कोई चीज खिलानी थी, मुझे पूरा ध्यान नहीं आ रहा है। वो दुकान बहुत बड़ी थी, अपने मंच के आधे के बराबर। चंडीगढ़ जैसे शहर में मंच के आधे की दुकान बहुत महंगी होती है। उसमें उस दुकान की विशेषता है कि शुद्ध चीजें मिलती हैं, शुद्ध घी की, शुद्ध दूध की, उसमें कोई भी मिलावट नहीं होती है। मैंने देखा कि दुकानदार तो 4 बैठे हैं, ग्राहक एक भी नहीं। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि खरीदने वाला तो कोई नहीं, दुकान सजाए बैठा है बेचारा। दुकानदार सोचता है कि कोई ग्राहक आ जाए, सहायक भी रख रखा है। लेकिन उसी चंडीगढ़ में जाइए, शराब की दुकानों पर पंक्ति लगी होती है। ये शराब क्या है? शरारत का पानी। जिसके अंदर शराब चली गई, उसकी बुद्धि
अपने नियंत्रण से बाहर हो जाती है, मनुष्य नहीं रहता, वो राक्षस बन जाता है। लेकिन इसके पीछे दुनिया भाग रही है। देवता बनना कौन चाहता है? कोई बिरला। राक्षस बनने के लिए दुनिया तैयार है। यानी शुद्ध घी की मिठाई नहीं खाना चाहता, शुद्ध दूध की मलाई वो खाना नहीं चाहती दुनिया। किसके पीछे भाग रही है? उस शराब के पीछे जिसको बनाते समय उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। पीने वाला जब एक घूंट भरता है तो जहां तक मैं सोचता हूँ वो मुंह बिचकाता जरूर होगा, क्योंकि किसी से पूछे उसका स्वाद कैसा है, हर कोई कहेगा पीने वाला कड़वी लगती है। मुझे नहीं मालूम कि कैसी लगती है, ये सुना है कि कड़वी लगती है। लेकिन उस कड़वी शराब के पीछे दुनिया क्यों पागल है, जिसका कोई स्वाद नहीं, पीने पर बदबू आती है, शरीर को मन को जर्जर करती है। दुनिया जानती है लेकिन उसके पीछे भाग रही है। किसी के अंदर विवेक आएगा कि नहीं ये सब कुछ छूट जाए। सारा भारत आज किसमें बर्बाद हो रहा है? शराबी बनकर के। यह देश सोचता है कि शराब पीकर हम इस देश का शासन चला लेंगे। शराबी कबाबी बनकर न सृष्टि का अस्तित्व रहेगा, न मानव समाज का अस्तित्व रहेगा। सृष्टि का अस्तित्व किससे है? धर्म से है, सत्य से है। यदि आप परमात्मा के प्रेम में डूबेंगे, परमात्मा जो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अतीत है उसकी प्रेम भरी गोद में शयन करेंगे, उससे प्रेम करेंगे, अपने हृदय मंदिर में उसको बसाएंगे, विवेक की दृष्टि लेंगे, तो क्या होगा? ये छल रूप माया आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इसको कहते हैं एना आउद अमृत रूप रस छल बल बल अकल अगिन कुटिल ने कोमल चंचल चतुर चपल। यह कुटिल दृष्टि से देखकर एक गड़का के समान हमारे मन चित्त बुद्धि को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है, और परिणाम इसके जाल में फंसा हुआ प्राणी दुखों की अग्नि में डूबता जाता है। यह संसार सारा दुखमय है। ये माया तो दुख निधान जी। सुख का निधान कौन है? आपको अच्छी तरह से मालूम है। सुख के निधान के पास जाएंगे तो आपको सुख मिलेगा, दुख के निधान के पास जाएंगे केवल दुख मिलेगा। लेकिन हम मुंह से कहते हैं, हमारी हालत उन कबूतरों की तरह है जिनको सिखाया गया था कि देखो शिकारी आएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। हमने रट लिया है शिकारी आएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। कबूतर दाना खाने के चक्कर में जाल में फंस जाते हैं। फंसने के बाद भी रट रहे हैं, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। फंस तो चुके ही हो। उसी तरह से यदि हम भी विवेक लें, केवल वाणी को शब्दों के कहने से नहीं होगा। हम वाणी की हजारों चौपाइयां कंठस्थ कर लें, लेकिन यदि उस माया के बंधन से परे होना है तो हमें अपने दिल में धनी की शोभा को बसाना ही पड़ेगा। इस समय संख्या अच्छी दिख रही है। मैं प्रातःकाल सबसे यही आशा करूंगा कि एक भी सुंदर साथ ऐसा नहीं होना चाहिए जो प्रातःकाल के ध्यान चितवने के समय में न आए। 5 दिन का ये वार्षिकोत्सव, सबके अंदर ये संदेश रहना चाहिए कि परब्रह्म की शोभा को हृदय मंदिर में बसाना ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। धन के पीछे ना भागिए। धन आपके पास हमेशा रहने वाला नहीं है, सौंदर्य आपके पास हमेशा रहने वाले नहीं है, जीवा का स्वाद हमेशा आपके पास रहने वाला नहीं है। मैं जानता हूँ कई सुंदर साथ गए हैं, उनको यहाँ का भोजन अच्छा नहीं लगता होगा, क्योंकि यहाँ तो फीका फीका मिलता है। वे अपने स्थानों पर मिर्च और तेल में छौंक पका कर खाते होंगे। लेकिन याद रखिए, घूम फिर करके आपको जब विवेक आ जाएगा तो यही का रुका भोजन ही अच्छा लगेगा। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हम बूढ़े हो सकते हैं, तृष्णा हमारी कभी बुरी नहीं हो सकती। लाल लाल मिर्चें आपको कभी शांति नहीं देगी। शांति कब मिलेगा? सच्चिदानंद परब्रह्म की अनंत शोभा में डुबो लेने पर। और आपको मालूम है, ज्ञानपीठ में ध्यान के बने हुए लंबा समय बीत गया। मैं कभी सोचा करता था कि ध्यान कक्ष बनने के बाद भीड़ लगा करेगी और सुंदर साथ बार बार आग्रह करेंगे कि हमें आना है ध्यान के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि ध्यान कक्ष सुना ही रह गया। सुना क्यों है? विपश्यना वालों के पास नंबर लेना पड़ता है
और उनका ध्यान शून्य समाधि तक है। सच्चिदानंद परिबृढ़ के बारे में तो जानना तो क्या, वो पहले ही कर देते हैं, ना हम आत्मा को मानते हैं ना परमात्मा को मानते। इसके बाद भी उनके 400 केंद्र हैं और लाखों लोग उनके पीछे चल रहे हैं, लेकिन हमारा समाज सब कुछ जानता है, अक्षरातीत की महिमा गाता है, लेकिन अक्षरातीत को दिल में बसाने के लिए समय नहीं मिल पाता। क्यों नहीं? क्योंकि सबके ऊपर काम का बोझ है। जैसे सारे ब्रह्मांड का बोझ आपने ले लिया है कि आप जैसा तो संसार में कोई पुरुषार्थी नहीं, क्योंकि आपके पास इतना काम है कि अक्षरातीत को दिल में बसाने के लिए जगह नहीं दे पाते हैं। इसलिए तो धामधनी ने क्या कहा है, जो मैंने कल चुपाई बोली थी, शाबाश तुम्हारी अरमाओं को, शाबाश तुम्हारी हैड़ी सखत, शाबाश तुम्हारी बेइज्जती, शाबाश तुम्हारी निस्बत। मेरे शब्द कुछ कठोर जरूर लग रहे होंगे, लेकिन मैं समाज से ये अपेक्षा करता हूँ कि सबके मन में ये प्रेरणा जगे कि हम संसार के पीछे न भागे अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत के प्रति। और ऐसी कोई रात न जाए, ऐसा कोई दिन न जाए जिस दिन हमने अपने हृदय मंदिर में उस प्रीतम को बसाना न हो और ये ध्यान कक्ष सुना न रहे। मैं चाहता हूँ पूरे देश से सुंदर साथ आए, कोई हफ्ते के लिए आए, कोई 10 दिन के लिए आए, कोई 15 दिन के लिए आए और ध्यान करें, फिर देखें संसारिक जीवन में हमें आनंद मिलता है कि प्रीतम के ध्यान में आनंद मिलता है। अब मेरा समय पूरा होता है, मैं इस समय की मर्यादा को उल्लंघन नहीं कर सकता, और इस आशा के साथ कि प्रातःकाल 5 बजे हर सुंदर साथ जो स्नान नहीं भी कर पाते हों वो आ जाए, ध्यान का कार्यक्रम पूरा करने के बाद जाकर स्नान कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए देखें www.spjin.org।